हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम लकी है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। कहने को तो ये शहर बहुत बड़ा था। हजारों घर थे, पर मुझे रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर कामयाबी ना मिली। एक कुंवारे लड़के को आखिर किराएदार रखने का जोखिम कौन उठाता। बहुत भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम पूनम था। उनके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू सोनम ही रहती थी। मैडम जी बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं पहली नजर में ही उनका दीवाना हो गया था। उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने की इजाजत दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। पूनम जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको अपना माँ की तरह पूनम जी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था। आते आते बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। आंगन का नजारा देखकर मैं अपनी सुध-बुध भूल गया। सोनम जी लहंगा और ब्लाउज पहन के बरसात के पानी में नहा रही थी, और वह भी कपड़ी डीढों में। उनका सौंदर्य और भी गजब दिख रहा था। मेरे अंदर बहुत कुछ होने लगा था। यही वजह थी कि मैं देर तक सोनम जी को निहारता रह गया। मैंने इससे पहले सोनम जी को नहीं देखा था। इतने करीब से उनको देखकर मेरा खून छाए की तरह उबल रहा था। मुंह को सामने देखकर सोनम जी चौंकते हुए बोली, क्यों, क्या देख रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक मैं अपनी लाल लाल आंखों से सोनम जी के सौंदर्य का अमृत पी रहा था। मैंने डरते हुए पूनम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो डरते हुए मैंने उनके हाथ को पकड़ने लगा। फिर मैंने उनके गालों को चूम लिया, और वह भी मेरे गालों को। सोनम जी ने कोई विरोध नहीं किया। बारिश में क्रिकेट के इस महासंग्राम में हम दोनों काफी देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों शर्म से एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे, और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैं कुछ देर के लिए सोचने लगा, मैंने ये क्या कर दिया। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर मैंने डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों से बहुत ज्यादा उलझ गया। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि सोनम जी मेरी बाहों में आकर समा गई थी तो मैं क्या करता। सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर सोनम जी अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के स्पर्श से उन्हें अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। फिर उन्होंने चाय बनाई और ट्रे में रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। सोनम जी को सामने खड़ी ढीढ़ा पाकर मैं हड्डे डबद्धा और डर गया। वह बोली, लोग चाय पी लो, पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर सोनम जी ने कब आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में सोनम जी ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई। उन्हें मेरी पसंद सब्जी का पता चल गया था। यहाँ तक कि दाल, सब्जी, मिठाई में मुझे क्या क्या पसंद है, उसकी बकायदा लिस्ट सोनम जी ने बना रखी थी। एक गिलास भरकर दूध का गिलास मेरे लिए लाई। मैंने तुरंत अवधूत उठा लिया। फिर देखकर सोनम जी जोर से हंस पड़ी। उनकी सुरीली हंसी कानों में जैसे मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में सोनम जी किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। ग्लास टेबल पर रखकर वह भी पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी थी। मैं इतना भोला जो किसी स्त्री के मनोभावों को ना समझ पाता कि सोनम जी को क्या चाहिए। उसी रात हम दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में रहे। पूरे घर में हम दोनों। अगले दिन पूनम आंटी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। मुझे और सोनम जी को लगा कि घर लौट के बाद हम शायद अब नहीं मिल सकेंगे। प्रदेश की भाषा जब देश की दूरियां तक लग जाती है, तो फिर यहाँ एक ही घर में थी कि जब दिल करता मैं सोनम जी को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ जबरदस्त छक्के चौके लगा लेता। वह भी मेरे साथ खूब क्रिकेट खेलने का आनंद ले रही थी। वो जो सुख चाहती है, मैं उन्हें भरपूर आनंद दे रहा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।